सभी लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। मैं रिया जायसवाल आज आप सभी के समक्ष इस पावन अवसर पर कुछ शब्द आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हमारे देश भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। जी हाँ, हमारे देशवासियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानियां देकर अपने हौसले के दम पर हमें अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी से आज़ादी दिलाई थी। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। और ये दिन हम एक ऐसे वातावरण के रूप में मना रहे हैं जब देश में आतंकी हमलों संबंधी अलर्ट जारी था। राष्ट्र विरोधी ताकतें देश की शांति भंग कर राष्ट्र का माहौल बिगाड़ने पर आमादा थी। और यहाँ मैं उस देश की बात कर रही हूँ जिस देश में सुदूर तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोटि के एक मल्लाह का बेटा इस देश की नैया का खेवैया बनता है। जिस देश में नेता हम खुद चुनते हैं, महलों की औलादें हमारी तकदीर नहीं लिखती। हम चीन के टाइनामेंगचोंग के छात्रों की तरह लोहे के टैंकों के नीचे कुचले नहीं जाते। हम पोंगयांग के लोगों की तरह फौजियों के बूटों के नीचे रोंदे नहीं जाते। जिस देश में कल्पना चावला और अरुणिमा सिन्हा जैसी बेटियां जन्म लेती हैं, जिस देश में बेचंद्री पाल जैसी महिलाएं माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करती हैं, जिस देश में एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं, और जिस देश में नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतकर पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करते हैं, और तो और जिस देश में हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी जमी को हिंदुस्तान कहते हैं। जी हाँ, ये बात तो सच है कि अंग्रेजों की दास्तां से हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी थी, लेकिन उसका भी हमने डटकर सामना किया है। भारत जैसे विविधता वाले देश में हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए संघात्मक और एकात्मक व्यवस्थाओं के साथ एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था स्थापित करी है जिससे आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ता के साथ प्रतिष्ठित है। अब आप ही बताइए, ये उपलब्धि नहीं है तो क्या है? कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जब दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी, उस समय हमारे देश भारत ने निर्यात के मामले में कई देशों में गेहूं का निर्यात करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, खाद्यान्न का निर्यात करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो या अरब देश हो, सऊदी अरब हो या उत्तर कोरिया हो, हर क्षेत्र में भारत ने अपनी बुलंदियों का आंकड़ा प्रस्तुत करा है। रक्षा के क्षेत्र में भारत की बुलंदियों का अनगिनत आंकड़ा है जिसको लफ्जों में बयां कर पाना संभव नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में भारत ने परमाणु शक्ति का दर्जा प्राप्त किया और धारा 370 हटाकर सैन्य के क्षेत्र में चौथी महाशक्ति के रूप में अपने को प्रतिष्ठित कर विजय पताका फहरा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आज का भारत है। अगर ये सहना जानता था तो ये घर में घुसकर मारना भी जानता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। विश्व के पहले औषध विज्ञान का दर्जा अगर किसी को प्राप्त है तो वो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद का जन्म कहां हुआ है दोस्तों? हमारे भारत देश में हुआ है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण मेडिकल सेक्टर में अपनी उपलब्धियों के कारण देश भर का चहीता बन गया है हमारा भारत। फिर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे या ब्राजील के राष्ट्रपति जोर्ज बोल्सोनारो, सभी ने हमारे देश भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग की है। ऐसा नहीं है कि कोरोना से हमें परेशानी नहीं हुई। जी हाँ, हमने भी इस भयंकर आपदा का सामना करते हुए अपने देश में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण कर पूरे विश्व में अपना डंका पीटा है। तो मैं बता दूं कि यह है आजादी के 75 वर्षों का भारत। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक विशाल आंकड़ा प्रस्तुत किया है, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और एक हॉलीवुड फिल्म बनाने से भी कम खर्च में हमने नासा जैसी एजेंसियों तक हम पहुंचे हैं और मंगल जैसी धरतियों पर हमने अपने कदम रखे हैं। आज हमारे भारत की लगभग 35% में था नासा जैसी एजेंसियों में हमारा वर्चस्व फैला रही है। ये है हमारे भारत, ये है हमारे भारत की उपलब्धियां, और ये है हमारे आजादी के 75 वर्षों का भारत। इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से सरहद पर खड़े हर उस जवान को सैल्यूट करना चाहूंगी जिसकी बदौलत आज हम अपने घर में बेखौफ बैठे हुए हैं। जी हाँ,
जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती, जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती, जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, भले दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, शहादत की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती। इसीलिए गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, और मैं गर्व से कहती हूं कि मैं इस भारत की बेटी हूं। और अब ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम अपने देशवासियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों, अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों, और जिस मुकाम पर पहुंचाने का सपना हमारे शहीदों ने देखा था, हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था, उसे उस मुकाम पर पहुंचाने की बारी अब हमारी है। और उस हद तक हम कुछ पहुंच भी गए हैं, बस अब कोशिश ये करनी है कि हमारे राष्ट्र का विकास हो सके। और दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र का विकास तब होगा जब हम स्वयं से पहले दूसरों के हित की चेतना का बीड़ा उठाएंगे। हमारे राष्ट्र का विकास तब होगा जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को बुलंद करेंगे, वोकल फॉर लोकल के नारे को बुलंद करेंगे और अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। हमारे राष्ट्र का विकास तब होगा जब हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से उसका पालन करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, हमारे देश का विकास तब होगा जब इस देश के विद्यालय कोई अराजकता का अड्डा नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर कहलाएंगे। हमारे देश का विकास तब होगा जब हमारे स्कूल और कॉलेजों में आइंस्टाइन के साथ साथ सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसी महापुरुषों की जीवनी पर अध्ययन किया जाएगा। हमारे राष्ट्र का विकास तब होगा जब हमारा नायक, हमारा आइडल कोई फिल्मी अभिनेता नहीं बल्कि विंग कमांडर अभिनंदन जैसा वीर योद्धा होगा। हमारे राष्ट्र का विकास तब होगा जब इस देश की संसद से लेकर इस देश के कोने कोने तक हर एक व्यक्ति अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बौद्ध, हरिजन नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहने में फक्र महसूस करेगा। इसीलिए हमारे भारत का ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये 130 करोड़ जनसंख्या के लिए एक आह्वान है देश के लिए कुछ कर दिखाने का। दोस्तों, 130 करोड़ कोई संख्या नहीं है, ये हमारी संभावनाएं हैं, ये हमारी ताकतें हैं और देश हित में कुछ कर जाने की इच्छा है। क्योंकि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। क्योंकि अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भी इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उससे केवल एक ही आवाज आएगी, और वो है भारत माता की जय। धन्यवाद।